मैं पिंकी कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2025 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। 2025 को अगर आप एक साथ प्लस करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 02 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे में आज हो जाता है 9 नंबर। 9 नंबर इससे दर्शाता है, 9 नंबर दर्शाता है अंत को, यानी कि कोई भी चीज़ की समाप्ति को, एक नई चीज़ की शुरुआत आगे। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते, 9 के बाद फिर से 1 नंबर आ जाएगा। तो ये 9 नंबर जो बताता है आपको, ये दर्शाता है कि अब जो भी आपके पुराने ग्रजेस है उसको आप छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके जो भी पुराने कर्मों के जो बैगेज हैं, जिसके बोझ से आप दबे चले जा रहे हैं, तो इस बोझ को पीछे रखते हुए कैसे नए दरवाजे यानी कि 2025 के न्यू डोर में हम एंट्री करें, इसके बारे में आज मैं आपको सभी पॉइंट्स में बताने वाली हूँ। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं इस महीने में, यानी कि इस महीने से लेकर दिसंबर के अंत तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपके मन में ग्रजेस है, यानी कि हो सकता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी ने आपका बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, यह हो सकता है कि आपसे ही कोई गलती हो गई होगी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को यहीं पर समाप्त करना है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपको उसे माफ़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, मूव ऑन आपको करना है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर आपको यही करनी है कि अगर आपने कोई गलती की है तो बिना अपना ईगो रखे आपको वहाँ पे माफ़ी मांग लेनी है, जहाँ आपको सॉरी बोल देनी, या किसी भी तरीके से आप कोशिश करें कि जो भी है ये बात बन जाए हमारी, और पैचअप होके हम नए जीवन के आगे 2025 में शुरुआत करेंगे। तो कौन सी एक और चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। उस पेपर पे जो भी आपके दुख है, आपको तकलीफ़ है, मान लो कि आपके हेल्थ के इश्यूज से या पैसे की कोई तकलीफ़ आ रही है और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच आपके मन में आती चली जा रही, उन सभी को ना एक पेपर पर आप लिखते चले जाएँ। वो कोई भी कलर का पेन हो, कैसा भी कागज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन आपके मन का जो बोझ है वो खाली होना चाहिए, और वो जितना मन में है आपको सब कुछ उतार देना है, सारी नेगेटिव बातें अपनी उतार दीजिए। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ को क्रश करना है। क्रश करने के बाद जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये कितनी बार भी आप कर सकते हो। आपको बोलना है ओम शुद्ध कर्माय नमः, ओम शुद्ध कर्माय नमः। बस इस मंत्र को बार बार आपको बोलते चले जाना है। इस कागज़ को आपको दिए से या कैंडल से कैसे भी आपको जला देना है। इसको आप चाहे तो हवा में फूंक मार दें, या मिट्टी में डाल दें, या इसको पानी में फ्लश कर दें। ये आप चाहें जितने दिन आए मर्जी हैं उतने दिन भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप एक दिन भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई नए साल की शुरुआत होते हैं तो हम बड़े बड़े बोझ बना देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत कुछ उम्मीद लेते हैं, लेकिन अन्यथा हो जाता है टाइम फिश, यानी कि वो वैसा कि वैसा धरा रह जाता है, हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक साथ लिफ्ट नहीं पकड़नी, आपने एक एक सीढ़ी आगे बढ़नी है। यानी कि आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने, जितना आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपका ये गोल है कि मैं बहुत ही जल्दी फास्ट अपना वज़न कम करूं, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी ड्रेस है और आपको लग रहा है बस मैं उतनी ज़्यादा पतली हो जाऊं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल कैसे तैयार करने, जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी तो आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक करूँगी, या मैं 10 मिनट के लिए वॉक करूँगी, या मैं 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके अपने बाकी गोल्स भी आपको सेट करने हैं। कुछ भी करना है, एक एक सीढ़ी आपको पकड़नी है। पहली सीढ़ी आपकी क्या होगी, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, और ऐसे में आपने जो सोचा था वो भी ज़रूर से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये गोल है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा आएगा कैसे, ये तो आपने सोच लिया, लेकिन उसके लिए पहली सीढ़ी क्या होगी, तो उस पहली सीढ़ी की तरफ आपको मेहनत करनी, वो आपको गोल सबसे पहले तैयार करना है। तो एकदम छोटे छोटे गोल जब आप अपने अचीव करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके बड़े गोल भी आपको अचीव हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में,
अक्सर जब मान लो कि कोई दिक्कत आती है कि उस बारे में जो इंसान होता है वही बार बार सोचता चला जाता है। जैसे कि मान लो कि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे पैसे की मुझे पैसे की प्रॉब्लम, मेरे पास सब कुछ ख़राब हो रहा है, या इस व्यक्ति ने ऐसा बोला, मतलब कोई भी जो नेगेटिव विचार है वो बार बार आता चला जाता है। आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते, बजाय ये सोचने के कि आपको आगे उसके लिए क्या करना चाहिए। आपकी जो सुई होती है ना वो पहले अटक जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है अब। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको ये तरीका बताती हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे ये नहीं हो, लेकिन मानिएगा मेरी बात, आप मुझे खुद यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो गई है। इसको एक बार करके देखिएगा, दुनिया की चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, इसको करना शुरू कर दीजिए। मान लो कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, ठीक है, बिना वजह हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, अब आपको क्या करना है। अभी सपोज़ आप घर से बाहर निकले, या आपके घर में ही कोई आया है, या आप मान लो कि आप कहीं पर बैठे हो, जिस किसी को भी व्यक्ति को आप देख रहे हो, भले आप उसको पसंद करते हो नहीं करते हो, आपको अपना जो नज़रिया है वो न्यूट्रल रखना है और आपको उस सामने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना है हेल्थ का, भले वो हेल्दी हो। बस आपको ये बोलना है, ईश्वर इसको हमेशा हेल्दी, फिट और फाइन रखना, जो भी ओके, ईश्वर हमेशा इसको खुश रखना, ईश्वर इसे हमेशा भाग्यशाली बनाना। आप ये करना तो शुरू कर दीजिए, जो आपको चाहिए वो चीज़ों की ब्लेसिंग्स देना आप शुरू कर दीजिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और दिल से करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये करेंगे आप अपने लाइफ में परिवर्तन देख पाएंगे। 21 दिन भी अगर आपने किया ना, 21 दिन भी मिनिमम, आप अपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लग जाएंगे। और यहाँ तक कि इससे ये भी एक फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक जो आप बैठे बैठे नेगेटिव सोच रहे थे उस विचारों से आप दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे आप सोच रखते हैं वैसे ही आप जीवन में अपना रास्ता बनाते चले जाते हैं। तो ये सोच को रोकने का एक ये बेस्ट तरीका है। आज जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर आपको ये थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से नीचे कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस तरह की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। जैसे कि मान लो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ आ रही है, जो भी आपके आगे से पास हुई, जो भी व्यक्ति आपके सामने आए उसको ब्लेसिंग देना शुरू करें, भगवान करे, ईश्वर करे, किसके घर में हमेशा भरपूर पैसा हो। और उसके लिए आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास नहीं है लेकिन किसी और के पास है, तो उसके लिए मन में आपको बिल्कुल भी जेलसी नहीं लानी है। दिल से आपको साफ मन से बोलना है कि ईश्वर करे कि इसका और अच्छा हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन आपको अपने दिल से आशीर्वाद देना है। मुझे पता है कि बहुत लोग ये चीज़ों को नहीं मानेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन एक बार करके तो देखिएगा, फिर आप मुझे बताइए कि लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है अगर आप ऐसा करते हैं तो। बस आपको ब्लेसिंग्स देनी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को आपको इस तरह से देना है। आप फोर्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम 2025 में अब एंटर कर रहे हैं, तो ये पुरानी चीज़ों को जैसे हमें छोड़ देना है, जो भी आपके पुराने पास्ट हैं, उसी के साथ साथ आपको ये 3 इस तरह के लोगों से दूर भी आपको हो जाना है। पहला, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को दूर कर देना जो आपको लगता है कि जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, उनसे जितना हो सके आप उनसे दूरी बना के रखें तो उतना ही अच्छा है, उतनी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी। सेकंड, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना जो आपको लगता है कि बात बात पे हमेशा नेगेटिव ही बोलता रहता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकालता रहता है या नेगेटिव बोलते रहते हैं। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो अपनी दूरी आप ऐसे लोगों से ज़रूर से बना के रखिएगा। तीसरे, ऐसे लोग जो मान लो कि आपके आगे किसी के आगे बुराई कर रहे हैं या किसी के बारे में आपको आगे बता रहे हैं, तो ये 100% बात श्योर है कि अगर वो किसी और के बारे में आपको बताएं तो आपकी बात वो कहीं ना कहीं और जाकर ज़रूर से बताते होंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको अपनी दूरी बना कर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अपने आप को जीवन में हल्का महसूस करेंगे, एक नया रास्ता आपको जीवन में दिखाई देगा। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में बना रही हूँ, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल कोई भी चीज़ की आदत डालने के लिए कहा जाता है ना कि 21 से 42 डेज़ लगता है। अभी हमारे पास 1.5 महीना है, तो अभी से आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। तो 2025 में हम एंट्री करेंगे। चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, नमस्कार।